करने हैं तो सत्ता में भागीदारी करनी होगी। उनके चरणों में सत्संग नमन करते हुए उसके साथ साथ बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं, महापुरुषों, राजाओं, वीर योद्धाओं को सत्संग नमन करते हुए मैं अपनी बात को शुरू करना चाहूंगा। जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि आजकल हमारे समाज के लोगों को, जहां पे हमारी कुछ आबादी कम है, वहां पे तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है। जब देखते हैं कि किसी भाई को कुर्सी पे बैठने पे उसको पीटा जाता है, किसी बहन को अगर उसकी बकरी किसी के खेत में चली जाती है तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है, और अगर कोई अपने वोट की रक्षा कर रहा होता है, अगर उसको वो मनवादियों की बात को नहीं मानता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। और आए दिन हमारे समाज की बहनों के साथ में बलात्कार जैसी घटनाएं जब सामने आती है तो आंखों से आंसू नहीं रुकते। लेकिन अब मैं बता देना चाहता हूं वो उन मनवादी विचारधारा के लोगों को कि अब वो हरदोई नहीं बल्कि पूरे देश में चलने वाला नहीं है, क्योंकि हरदोई सहित पूरे देश में भीम आर्मी का डंडा और झंडा दोनों मजबूत है। और मैं उन मनवादियों को बता देना चाहता हूं कि अरे बदमाशी तो हमारे खानदान में है, अरे बदमाशी तो हमारे खानदान में है, बस और कईयों को ठोक भी चुके हैं। बदमाशी तो हमारे खानदान में है और कईयों को ठोके हैं। और बस बचे हो तुम बेटा बस एक बात से, क्योंकि बाबा साहब के संविधान से हम रोके हैं, वरना तुम हमारे इतिहास को, बहुजन समाज के इतिहास को उठा करके देख लो। बहुजन समाज के राजा महाराजाओं की तलवारें उठाओगे तो तुम्हारे पेट से पेशाब निकल जाएगा, ये गारंटी देता हूं। और हम लोग अगर चुप हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम तथागत गौतम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, जिन्होंने भारत देश में ही नहीं वरन पूरी दुनिया में शांति का संदेश दिया। हम मानते हैं, हम चुप हैं तो सिर्फ बाबा साहब के संविधान की वजह से, क्योंकि हम भीम आर्मी वाले जो भी कार्य करते हैं वो सिर्फ संवैधानिक तरीके से करते हैं। अन्यथा जिस दिन हम अपनी औकात पे आ गए उस दिन 2 मिनट भी नहीं लगेगा, मनवादियों तुम अपने घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारा। और वही कहते हैं कि अगर महफिल में हम आए हैं तो जलवा हम दिखाएंगे, अगर मैं महफिल में आए हैं तो जलवा हम दिखाएंगे। अगर तुम बात करते हो, अरे तुम बात करते हो साथियों बसंती की, हम तो मनवादियों को नचाएंगे। और सब्र रखो मेरे साथियों, अरे सब्र रखो मेरे साथियों, इनको जवाब इन्हीं की भाषा में सिखाएंगे। सिर्फ समय की बात है। और जो तुम बात करते हो, जो तुम बात करते हो कि हम संविधान खत्म कर देंगे, तो
जिस दिन संविधान खत्म करोगे उसके 2 दिन बाद तुम खुद खत्म हो जाओगे, ये याद रखिएगा। क्योंकि मैं बता देना चाहता हूं तुम्हें मनवादियों कि हमारे राजा महाराजाओं ने, हमारे महापुरुषों ने जब जब हमारे देश को अगर तलवार की जरूरत हुई है तो तलवार से देश की रक्षा की है, और जब जरूरत पड़ी हमारे देश को कलम की, तब भी हमारे इस समाज के लोगों ने कलम उठा के भारत का संविधान लिखा। और अगर तुम्हें गलतफहमी हो कि हम अगर चुप है तो कमजोर है, तो कमजोर समझने की कोशिश मत करना। अगर तुम्हें लगता है कमजोर है तो इतिहास उठाकर देख लो। सम्राट अशोक को, जिन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया, अगर तुम्हें फिर भी शक हो तो देख लो सन 1934 में जब सैयद सलाल मसूद गाजी आक्रमण करने आया था। आप बैठल आप बहराइच पढ़ के देख लीजिएगा। सैयद सलाल मसूद गाजी 1.25 लाख सैनिकों सहित आया था और हमारे महाराजा सुहेलदेव पासी ने 1.25 लाख सैनिकों सहित उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी थी। और फिर भी अगर तुम्हें कोई कमी रह जाती हो तो अभी नया इतिहास उठा के देख लो। याद कर लो माता फूलन देवी को, जिस पे जब जुल्म और अत्याचार हुआ तो 22 ठाकुरों को लाइन में खड़ा करके गोलियों से भूनने का काम किया। और अगर फिर भी तुम्हें कोई दिक्कत लग रही हो तो याद कर लो माता वीरांगना उदा देवी पासी को, जिसने अकेले पीपल के पेड़ पे चढ़ के 36 अंग्रेजों को मार के गिराया था। और फिर भी अगर तुम्हें कोई कमी लग रही हो तो याद कर लो कोरेगांव, जहां पे हमारे 500 महार भाइयों ने 28,000 ब्राह्मणों की गर्दनें धड़ से अलग कर दी थी। तो इतना हम तुम्हें बता रहे हैं कि हम लोग शांत हैं या हम चुप हैं, तो ये सिर्फ हमारी कमजोरी नहीं है, ये हम अपने महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। अन्यथा जिस दिन संविधान खत्म करोगे, आज जो संविधान खत्म करने की बात करते हैं उन लोगों के लिए 2 पंक्तियां बोलना चाहूंगा। ना झुके हैं ना झुकेंगे, ना झुके हैं ना झुकेंगे, हम मंजिल पाकर ही रुकेंगे। ना झुके हैं ना झुकेंगे, हम मंजिल पाकर ही रुकेंगे। और जिस दिन बात आई ना बेटा हमारे संविधान पे, तो तुम्हें तबीयत से कूटेंगे। तो आप लोग देख रहे होंगे कि भीम आर्मी के लोग आज आपके जिले सहित, आपके प्रदेश सहित पूरे देश में जहां भी कहीं हमारे बहुजन समाज के लोगों के साथ में जुल्म और अत्याचार होता है तो वहां पे पहुंचने का काम ही नहीं, बल्कि उनके लिए सड़कों पे उतरने का काम, डीएम एसपी का घेराव करने का काम और उन्हें न्याय दिलाने का काम अगर करती है तो सिर्फ भीम आर्मी। आपने कई पार्टियों को वोट दिया होगा, कई नेता विधायक बनाए होंगे, कई सांसद बनाए होंगे, कई मुख्यमंत्री बनाए, कई प्रधानमंत्री बनाए, लेकिन आपके लिए कोई नहीं खड़ा हुआ। आपके लिए अगर कोई खड़ा हुआ है तो वो है भाई चंद्रशेखर आजाद, जो रोज पे ही नहीं, लोग कहते हैं कि जब चुनाव जीत जाते हैं तो वो पब्लिक को भूल जाते हैं। आप लोग देख लीजिए, आपकी बात को सड़क से संसद तक पहुंचाने का काम भाई चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी के लोग करते हैं। मैं देखता हूं कि अगर हमारे समाज में कहीं पे भी जुल्म और अत्याचार होता है तो अगर
पास जाओ तो वो बोलता है कि हम सत्ता में नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि सत्ता में ही रह करके अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ी जा सकती है या जुल्म और अत्याचार करने वालों के खिलाफ आवाज उठाई जा सकती है, तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग कौन से सत्ता में है भाई? हमारा तो इकलौता सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद है, जिसने सैकड़ों मनुवादियों की संसद के अंदर नींद हराम करके रखी है। आपने हरदोई जिले में ही कई ऐसे कांड देखे होंगे, चाहे वो माधवगंज में बेटी के बलात्कार का मामला हो, जिसमें एक ठाकुर समाज के लड़के ने बहन के साथ में, दलित बहन के साथ में अत्याचार किया था, तो उसको 24 घंटे के अंदर जेल भिजवाने का काम भीम आर्मी के लोगों ने किया। उसके बाद में आप सबने देखा होगा गलियापुर हत्याकांड, बूथ एजेंट भाई रघुनंदन लाल की हत्या हुई थी, जिसमें अच्छों की नींद हराम करके और एक हफ्ते के अंदर 6 अपराधियों को जेल में ढुकवाने का काम किया, और जो नहीं पकड़े गए उनके घर में कुर्की करवाने का काम भीम आर्मी के लोगों ने किया। उसके बाद में आपने देखा होगा सुगमा में, जहां पे एक बेटी के साथ में आए दिन बलात्कार हुआ, जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसको एबॉर्शन करवाने के बहाने उसकी हत्या कर दी गई, और वहां पे उसे जेसीबी से सुबह 4 बजे गाड़ दिया गया। उसको 2 बजे रात में खुदवा के पोस्टमार्टम करवा के और उसके अपराधियों को जेल में घुसने का काम भीम आर्मी ने किया। इसके साथ साथ अनेकों ऐसी घटनाएं हुई जो मैं गिनाना चाहूं तो पूरी रात गुजर जाएगी, लेकिन कारनामे कम नहीं होंगे। लेकिन सवाल यहाँ पे यह उठता है कि हम इतनी तादाद में होते हुए भी फिर भी हम लोगों पे इतना जुल्म और अत्याचार क्यों हो रहा है? सवाल इस बात का है कि हम लाखों की संख्या में हैं और वो हजारों की संख्या में हैं। अगर हाथों से भी नोचेंगे तो उन मुट्ठियों में भी उनका मांस आ जाएगा। फिर भी इतना जुल्म और अत्याचार किस लिए हो रहा है? क्योंकि हम लोग जातियों में बटे हुए हैं। हम लोग एक बैनर तले खड़े होना नहीं चाहते, हम लोग एक थाली में खाना नहीं खाना चाहते, हम लोग एक चारपाई पे बैठना नहीं जानते। सिर्फ इसी का फायदा उठा रहे हैं वो लोग। अन्यथा जिस दिन बहुजन समाज के लोग 85% हैं, 85% ही नहीं बल्कि 50% भी अगर एक साथ एक तंबू के नीचे एक बैनर तले जिस दिन आ गए, इन मनुवादियों की औकात नहीं है तुम्हारी तरफ आंख उठा करके देखने, ये मैं गारंटी देता हूं। और मैं देखता हूं कि आज का वो जमाना है कि अगर एक हमारे भाई को मारा जाता है तो दूसरा भाई वीडियो बनाता है। बड़े शर्म की बात है। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। एकता में बल है। और जो हमारे बहुजन समाज के लोग जिनको अच्छा रोजगार मिल जाता है, अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, और जो समाज को भूल जाते हैं, वो समझते हैं कि अब तो हम बहुत बड़े गन्ना सेठ बन गए। तो उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, अगर वो तुम्हारे साथ में मनुवादी है तो सिर्फ तुम्हारा लाभ उठाने के लिए, ये याद रखिएगा। और वही बात है, साहब काशीराम ने कहा था, तुम अगर सोचते हो
तुम पढ़ लिख के अगर उनके साथ बैठने लगे हो और अगर वो बैला फुसला कर अगर तुमसे वोट मांगते हैं और बोलते हैं कि हम तुम्हारे हक अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे, तो इस गलतफहमी में मत रहना। जो लोग तुम्हारी गिलास का पानी नहीं पी सकते वो तुम्हारे हक अधिकारों की लड़ाई कैसे लड़ेंगे बताओ। और सब बोलते हैं कि आज मैं जो भी ये बोल पा रहा हूं सिर्फ बाबा साहब के संविधान की बदौलत। बाबा साहब के संविधान जो हमारा भारतीय संविधान है उसके अनुच्छेद 51A के तहत हम लोगों को आजादी है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई अंधविश्वास और पाखंडवाद पे खुल के बोल सकता है, उस पे कोई प्रतिबंध नहीं है। अगर ये सिर्फ है, अगर हम बोल पा रहे हैं और आप इतने अच्छे तंबू के नीचे बैठ के सुन पा रहे हो तो ये सिर्फ भारतीय संविधान की बदौलत, वरना किसी के यहाँ पे कोई लेट्रिन साफ कर रहा होता, कोई उनके पैर दबा रहा होता और कोई उनके खेत की गुड़ाई कर रहा होता। ये याद रखिएगा। अगर बाबा साहब ने और हमारे तमाम महापुरुषों ने अपने प्राणों की आहुतियां दी हैं, इतने जुल्म और अत्याचार सहे हैं तुम लोगों के हक अधिकार दिलाने के लिए, तो ये याद रखिएगा दोस्तों, अब समय आ गया है, अब समय नहीं रहा कि हम लोग इधर उधर भटके। और आप लोग देखिए कि आपके हक अधिकारों की लड़ाई कौन लड़ रहा है, आपके लिए सड़कों पे कौन बैठ रहा है, आपके लिए मुकदमे कौन झेल रहा है, आपके लिए जेल जाने के लिए कौन तैयार है, उसके बाद में आप नेता चुनिएगा। जो आपकी बात करे वही कहते हैं ना कि अब जो बहुजन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। और आप लोग भली भांति अब जान भी चुके हैं और समझ भी चुके हैं कि अगर आपकी हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ सकती है तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग हैं, भाई चंद्रशेखर आजाद, भाई विनय रतन सिंह जी, भाई कौशल वाल्मीकि जी, भाई कुलदीप भार्गव जी, ऐसे लोग हैं जो आपके हक अधिकारों की लड़ाई लड़ सकते हैं। और आपने अभी देखा होगा जिन्होंने संविधान के नाम पे आपका वोट लिया, लेकिन जब क्रीमी लेयर की बात आई तो वो लोग कहां पे अब आगे कुछ नहीं बोलेंगे। तो यही कहना है कि आप लोग सबसे पहले तो वही संत गाड़गे महाराज ने कहा था कि अगर आपके घर का बर्तन बिकता है तो बिक जाने दो, आप रोटी हाथ पे रख के खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को अशिक्षित मत रहने देना। और बाबा साहब ने कहा था कि मंदिर में अगरबत्ती जला के 1 घंटा घंटा बजाने से अच्छा है घर में मोमबत्ती जला के 2 घंटे पढ़ाई कर लेना मेरे दोस्तों। उसी से आपका परिवार और आपका समाज आगे बढ़ेगा। घंटा बजाने से आज तक फर्क नहीं पड़ा तो आगे क्या पड़ेगा। और जो बार बार संविधान को खत्म करने की बात करते हैं और हमारे सोच रहे हैं कि हम बहुजन समाज के महापुरुषों की विचारधारा को खत्म कर देंगे, तो लास्ट में अपनी बात खत्म करने से पहले उनके लिए 2 पंक्तियां बोल के जाऊंगा। अगर अच्छी लगे तो तालियां इतनी तेज होनी चाहिए, अगर 2-4 मनवादी हो तो उनके कान में दर्द पैदा हो जाए। कि मुट्ठी भर लोग बाबा साहब काशीराम ज्योतिबा फुले, पेरियार लाल यादव, जननायक मदारी पासी के विचारों को मिटाना चाहते हैं। कि मुट्ठी भर लोग बाबा साहब, पेरियार लाल यादव, काशीराम साहब
मदारी पासी के विचारों को मिटाना चाहते हैं। अरे नादान है वो चूतिए जो समंदर को सुखाना चाहते हैं। इसी के साथ में सभी साथियों को क्रांतिकारी जय